आज आपको पता लगेगा कट ऑफ कितना गया था 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था जोन वाइज। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इससे आपको पता लगेगा कौन सा जोन ज़्यादा डेंजर होता है। एक पैटर्न मैंने फाइंड आउट किया है 2018 से पढ़ाते हुए, और अभी जेई का 2018 से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो उसमें मैंने देखा है कि कौन से जोन में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ये आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। जिससे क्या होता है, डेटा के साथ, ऐसे अपने मुंह जमाने कुछ नहीं बताऊंगा, जिससे आप उन जोन का फॉर्म नहीं भरेंगे और आप सेम एग्ज़ाम, सेम पेपर, बट कम मार्क्स आने के बावजूद आपका सिलेक्शन होगा। वहीं कुछ बच्चों का सेम एग्ज़ाम, सेम पेपर, ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद क्या सिलेक्शन नहीं होगा। आरआरबी जेई में जो पेपर होता है, दो कैटेगरी के बेस पर क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। आपको दिखाऊंगा। एक तो हो गया जोन वाइज कि इस जोन में कट ऑफ इतना गया, और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं फॉर्म फिलअप वाला वीडियो आपको दूंगा आज रात को या कल दे दूंगा आपको, तो उससे आपको पता लगेगा। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए फॉर्म फिलअप वाला वीडियो कितने लोग चाहते हैं, जो डिटेल में होगा, प्रॉपर होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, ताकि कोई भी मिस्टेक आप ना करें। मुझे कमेंट करिएगा। कोई और हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में, बुक्स का, कोई पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लाइक जनरल साइंस बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, कुछ भी चाहिए नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड करके दूंगा। हालांकि उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम भी है, बट यूट्यूब पर भी कुछ कुछ चीज़ें आपको फ्री में दूंगा, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा। इस जर्नी में जो आपका जर्नी होने वाला है, मान लो आज से स्टार्ट करते हैं 4 महीने का, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो पाए और एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ आप। हर दिन में 1 से 2 या फिर हर एक दिन में एक एक वीडियो देने की कोशिश करूँगा आरआरबी जेई से रिलेटेड। वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अफोर्डेबल भी होगा और फ्री में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए फॉर गेटिंग ऑथेंटिक अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन। आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं 2025 में कितने वैकेंसी आया था। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, 2569 वैकेंसीज आया था। ठीक है, आप देखेंगे मोस्ट वैकेंसी वाले जोन कौन सा है, त्रिवेंद्रपुरम तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिकंदराबाद में कितना वैकेंसी आया था, 100 आया था। उसके बाद आपका रांची में 109 आया था। उसके बाद आपका प्रयागराज में कितना था, 162 था। ये पकड़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, प्रयागराज में 162 था। और सबसे अच्छा वैकेंसी किस में आया था आपका, आप देखेंगे मुंबई था। ठीक है, मुंबई है सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला। उसके बाद आपका और एक ज़्यादा वैकेंसी वाला कौन सा है आपका, कोलकाता है। ठीक है, मुंबई कोलकाता हम वैकेंसी देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और देखेंगे, मुंबई कोलकाता चेन्नई, ये देखेंगे। और ये ज़्यादा वैकेंसी वाला है, मुंबई कोलकाता चेन्नई। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इनका कट ऑफ कितना गया था और बाकी कट ऑफ की, और मुंबई कोलकाता चेन्नई एंड अहमदाबाद, ये देखेंगे अपन कट ऑफ इसका। तो 2025 से कट ऑफ हम चलते हैं, यहाँ पर बैक चलते हैं। 2025 से कट ऑफ ये निकालना बड़ा टेढ़ा काम है 2025 से कट ऑफ, लेकिन चलो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। ये भुवनेश्वर का है, ये कौन सा है भाई, ये बेंगलुरु का है, इस पर नहीं चलेंगे। अपन चलेंगे कहाँ पर, ये आपका हो गया अजमेर का है। और ये आपको दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब ब्लर टाइप का है, बट होपफुली आपको दिख रहा होगा, इतना थोड़ा रिकॉग्नाइज कर लेंगे मेरे हिसाब से। अहमदाबाद में देखोगे आप, ज़्यादा वैकेंसी था अहमदाबाद में, कितने कट ऑफ गया भाई, 80 तक कट ऑफ गया है कुछ पोस्ट के लिए। आप बोलोगे सर ये क्या है, 2 3 4, एक्चुअली क्या है, हर जोन में हर पोस्ट का वैकेंसी आता है। मैंने आपको बोला था ना, 2 तरीके से इसका वैकेंसी आपको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ भाई दिख रहा है। 2 तरीके से इसका वैकेंसी क्या है ना आपको दिखता है। एक मतलब आपका सिलेक्शन होता है, एक हो गया जोन वाइज सिलेक्शन, जोन में कितना कट ऑफ जा रहा है। उसमें क्या होता है, जोन के अंदर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, पोस्ट। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक जोन में 10 पोस्ट हैं और उस जोन का आपने फॉर्म भरा है, किसमें कितना वैकेंसी है पोस्ट वाइज, ये तो आपका इसमें दिया हुआ है, आप फाइंड आउट करेंगे मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, कुछ पोस्ट का कट ऑफ कम जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सेम जोन में कुछ पोस्ट का कट ऑफ कितना गया है, 72 के आसपास गया है, 70 प्लस गया है ना। और कुछ कितना गया, 83 गया है, जैसे 12 नंबर का 83 गया है। तो सारे का ही आप फॉर्म भरना, छोड़ना मत। तो ये अगर मान लो किसी जगह पर, किसी ऐसे पोस्ट में जो लोग प्रेफर नहीं करते हैं आमतौर पर, उसका फॉर्म मतलब उसका पोस्ट ज़्यादा है, वो तो कट ऑफ से पता लगेगा।
मतलब इन द सेंस वैकेंसी से पता लगेगा, तो उसे कट ऑफ सिग्निफिकेंटली डाउन जाता है। लेकिन जिसमें जितना वैकेंसी होता है आम तौर पर हम देखते हैं उतने ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अहमदाबाद का मैंने दिखाया आपको, वही वैसे ही आ जाए। चेन्नई में देखोगे इसमें अच्छा साउदर्न पार्ट वाले साइड में कट ऑफ थोड़ा कम जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट वाले साइड या फिर वेस्टर्न या फिर आपका ईस्टर्न वाले साइड। यहाँ पर देखोगे साउदर्न वाले में चेन्नई में क्या है आपका 65 तक गया है, यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं 65 तक गया है, 67 तक गया है। लेकिन अहमदाबाद में क्या था, कम से कम 70 था, ठीक है। चेन्नई हो गया आपका। उसके बाद गोरखपुर में देखोगे, देखो ये क्या नॉर्दर्न साइड है, 86 तक कहाँ गया, 81, 82, 81, जबकि इसमें इतना वैकेंसी नहीं है जितना वैकेंसी बाकी में था। फिर हमारे पास गुवाहाटी वाला सबसे कम गया है, 65, 63 गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, जम्मू कश्मीर में गया है आपका कितना 61 या 63 के आसपास कट ऑफ गया है एक पोस्ट के लिए। फिर हमारे पास कोलकाता में कट ऑफ देखो, सबसे अच्छा वैकेंसी इसी में था। आप देखेंगे यहाँ पर मिनिमम जो कट ऑफ गया है 73 के आसपास गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। कि इस जोन में कितना बच्चे फॉर्म भरे थे 2025 में, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। कितना टोटल बच्चे थे, लगभग 6 लाख थे। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मालदा वाला हो गया। उसका मुंबई में देखोगे यहाँ पर भी कट ऑफ देखो 70 से कम नहीं है, लेकिन वहीं जहाँ पर कम वैकेंसी है वहाँ 65 के आसपास कट ऑफ गया है। साउदर्न वाले साइड में 65 के आसपास कट ऑफ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको नोट। जैसे मान लो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 61 कट ऑफ गया है, 67 गया है, 63 गया है। उसके बाद आपको पटना में देखोगे, जैसे पटना वाला, प्रयागराज वाला, ये अवॉइड करना। मुजफ्फरपुर में कम वैकेंसी होता है, अवॉइड कर सकते हो। बट सेफर जोन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दिया हुआ है आपको, उसको देख सकते हैं आप, बिकॉज सेम चीज़ रिपीट करने का कोई फायदा नहीं बनता है। प्रयागराज देखेंगे कट ऑफ कितना हाई है, देखिए, बिकॉज नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। प्रयागराज से बेटर है चंडीगढ़ भर देना अगर वैकेंसी सही आया है। क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा कि भाई सेफ जोन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं इसमें बता दूंगा और आपको मेरी। उसका देखेंगे त्रिवेंद्रपुरम में कितना 66 है आपका। रांची में इसका कट ऑफ बहुत हाई आता है, मत बनना भाई, है ना, 70 के आसपास कट ऑफ रहता है। अच्छा, कई सारे आपको बोलेंगे, हो सकता है वो जो सीनियर हैं बोले कि कुछ नहीं होता है, सारे जोन बेस्ट हैं, सारे बढ़िया हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, प्रूफ के साथ को बता रहा हूँ। ऐसे गलती मत करना, ये इरिवर्सिबल मिस्टेक होता है। फिर भाई साहब मतलब किसी और के चीज़ों की वजह से आप फंस जाएंगे, बाद में आपको पता लगेगा कहाँ फंस गया मैं, ठीक है। तो आओ पहले हम देखते हैं और एक बात कि आपके कितने जोन वाइज बता दिया मैंने, ये वेटेज है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन था, ये कट ऑफ है 2024 वाला, ये कितना स्टूडेंट्स बेसिकली आपका 2025 में फॉर्म भरे थे जोन वाइज आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आपका टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, लगभग 6 लाख थे। हर जोन का देखेंगे आप, अहमदाबाद में 32,000 था। उसके बाद आप देखेंगे कलकत्ता में कितना 1,17,000 था, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जोन है। 83,000 किसमें था आपका, मुंबई में था। तो आप जैसे ईस्टर्न इंडिया जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो थोड़ा अवॉइड करें। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको आसान कर देता हूँ कौन कौन सा बढ़िया रहेगा आपके लिए। हालांकि वो जो मेरे डिटेल एनालिसिस वीडियो उसको देख सकते हैं, मैं फर्दर यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कौन से ब्रांच के लिए क्या आपको फॉर्म बनना चाहिए। ये मैंने निकाला हुआ है, हर ब्रांच वाइज कितना है आपका वैकेंसी, लेकिन हर ब्रांच में क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी है। कुछ जगह पर देखेंगे मैकेनिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, कुछ जगह पर इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल एलिजिबल है। तो थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा कम हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, आप एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, एक्सेप्ट सिविल वाला। सिविल वाला इंडिपेंडेंट है भाई, सिविल वाला खाली कंपटीशन किसके साथ करेगा, खाली इस पोस्ट में करेगा, डीएमएस में करेगा सबके साथ। डीएमएस में सारे एलिजिबल हैं, सारे ब्रांचेस बीटेक वाले, और काफ़ी अच्छा मेरे को लगता है डीएमएस का पोस्ट, मेरे से पूछोगे ऐसे डायरेक्टली। तो आप क्या करेंगे, जो भी देखेंगे आप देखेंगे सिविल का कितना वैकेंसी है, मैकेनिकल का आपका कितना, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका वैकेंसी कितना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सीएससी वाला आता है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में। डीएमएस को बस ऐड कर देना, बाकी तो छोड़ दो। तो जहां पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मान लो सिविल का आपका किसमें, प्रयागराज है, बॉम्बे है, इनको छोड़ो, इसमें फॉर्म मत भरो। आपके लिए सबसे बढ़िया गुवाहाटी हो सकता है, बेंगलुरु हो सकता है। उसके बाद सेफर जोन बोलोगे साथ सबसे बढ़िया जोन बताओ मेरे को, भाई बिलासपुर अच्छा हो सकता है आपके लिए, इसमें कटअप जाने का कम चांस है। भुवनेश्वर अच्छा हो सकता है, बिकॉज इसमें डीएमएस तो 7 है बट कटअप कम जाएगा, बच्चे कम फॉर्म भरेंगे इसमें। बिलासपुर में 8 है तो लेकिन कटअप कम जाने का चांस है यहाँ पर। बेंगलुरु काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है, गुवाहाटी काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है आपके लिए सिविल वालों के लिए। ये काफ़ी अच्छे सेफर जोन है, लेकिन किनको अवॉइड करने से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अवॉइड करिए भाई साहब, चंडीगढ़ को अवॉइड कर दिए सिविल वालों के लिए, इसका फॉर्म मत भरिएगा। मालदा एंड मुजफ्फरपुर एंड पटना ये अवॉइड करें। सिलीगुड़ी रिस्की है लेकिन फॉर्म भर सकते हैं।
त्रिवेंद्रपुरम भी भर सकते हो, भोपाल वाला थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, कम वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर वाला अवॉइड करना, ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, बट इसमें कटअप कम जाएगा रिलेटिवली थोड़ा सा, मेरे को लगता है ऐसा। तो ऐसे करना, कलकत्ता वाला अवॉइड करना, सिविल वाले भाई इसको मत करना, ये अवॉइड कर देना, इसको छोड़ना। ये हो गया सिविल कहानी आपका। अब चलते हैं हमारे मैकेनिकल कहानी। देखो मैकेनिकल में अवॉइड करना है क्या, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अवॉइड करना है जो कम वाला है, मुजफ्फरपुर अवॉइड कर लो, पटना अवॉइड करो, भुवनेश्वर अवॉइड करो, अच्छा रहेगा, है ना, ये तो भाई अवॉइड कर लो। उसके बाद मालदा अवॉइड कर लो, अहमदाबाद वाला अवॉइड कर लो, ऐसे ही ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। सिलीगुड़ी वाला भर सकते हो, थोड़ा रिस्की है, बट मे भी कभी कभी कटअप चला जाता है, बिकॉज 32 वैकेंसी है, थोड़ा कम कटअप जा सकता है, ठीक है। अब सबसे बढ़िया जोन आपको बताया, रांची अवॉइड करना भाई, मत भरना फॉर्म। सबसे बढ़िया जोन क्या हो सकता है आपके लिए, चंडीगढ़ में फॉर्म तो पड़ेंगे अच्छा खासा, ये डेटा खाली आप नहीं देख रहे हैं, बट मेरे वीडियोस कितना 20% देखेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे शायद फॉर्म ना भरें, बिकॉज इतने डिटेल में कोई नहीं देखता है, ठीक है। और इसमें आपका 15 सपोर्ट भी है आपका डीएमएस का, और बाकी भी पोस्टें हैं थोड़े से, तो आप भर सकते हैं मैकेनिकल वाले। थोड़ा सेफर जोन मेरे को लगता है हो सकता है, बट इससे सेफर जोन चाहिए तो आप बेंगलुरु भर लो, गुवाहाटी भर लो, है ना, प्रयागराज अवॉइड करना, चेन्नई भर लो, ये रहेगा। कलकत्ता अवॉइड करना, बिकॉज इसमें बहुत वैकेंसी है, ये अवॉइड करना। तो मेनली आप देखोगे ये फिर भी सेफर जोन हो सकता है कलकत्ता से, मैं आपको बता दूं चंडीगढ़ का, बिकॉज ईस्टर्न इंडिया वाले साइड, साउदर्न वाले साइड, इवन वेस्टर्न वाले साइड चंडीगढ़ जाएंगे नहीं, चंडीगढ़ वही जाएगा इसको पता है उसके बारे में, या उसके आसपास का है। चंडीगढ़ बहुत ही अच्छा है, प्लांट सिटी है, बड़ा मज़ा आता है ना। अच्छा, सेक्टर 17 जाना शॉपिंग करने के लिए, बहुत महंगा है बट अच्छा जगह है। ये कहानी आपको हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल में, आपको बताए तो देखो इलेक्ट्रिकल में कितना आपका है, 117 है कलकत्ता वाला, इसको अवॉइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये 0 वाला, 4 वाला, 0 वाला, 13 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 29 छोड़ दो, 1 वाला, 5 वाला, 12, 17, 13, इनको अवॉइड करो। सेफर जोन क्या हो सकता है आपका, अजमेर थोड़ा अच्छा हो सकता है, गोरखपुर मत करना भाई, ये भी ठीक हो सकता है आपके लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और अहमदाबाद मत भरना भाई, ये चेन्नई अच्छा हो सकता है, बॉम्बे अवॉइड करना। ये मेनली जो टिक कर दिया, ये जोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब चलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो CS वाले भी एलिजिबल है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा अवॉइड कर लेना जो 3-4 वैकेंसी है। तो सेफर जोन क्या हो सकता है आपके लिए, अजमेर हो सकता है आपका, गुवाहाटी हो सकता है आपका, चेन्नई हो सकता है, ये अच्छा है, बिकॉज इनके सपोर्टेड DMS वाले पोस्ट भी हैं आपके पास। एक और आपको जोन बता देता हूँ जो बेहतरीन हो सकता है आपके लिए, आपका क्या है, सिकंदराबाद भी थोड़ा अच्छा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 11 पोस्ट सपोर्टिव है, और यहाँ पर बाकी में भी इतना वैकेंसी नहीं है, तो बच्चे कम फॉर्म भरेंगे आपका, तो इसमें ये फ़ायदा कर सकता है आपको। एक कहानी आपको समझ में आ गया सेफर जोन क्या है, कैसे मैंने अप्लाई किया, तो सेम अप्लाई करके आप भर सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी का अवॉइड करो, और बहुत कम वैकेंसी अवॉइड करो, बीच वाले को पकड़ो, अच्छा रहता है, उसमें रिलेटिवली कटअप क्या होता है, कम जाता है, और जॉब लगने का चांसेस क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। लेकिन कही बात, एक तो भाई ये तो स्मार्ट डिसीजन है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, मैंने देखा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो बिल्कुल लोअर लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आजकल आता नहीं, 2018 में आया करता था, मैंने देखा है कुछ मॉक टेस्ट मेरे पास बच्चों ने भेजा है, वो नहीं आता आजकल, आता है तो भाई 5-10% आता है। तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कोचिंग वाले गेट है क्वेश्चन करवा रहे 1 नंबर का, जो आता ही नहीं RRB JEE में। RRB JEE में क्या आता है, RRB JEE में एक उनका लेवल है, SSC JEE के आसपास या थोड़ा ऊपर हो गया आप लेवल इसका, CVT 1 SSC JEE की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लेवल आपको पढ़ना जरूरी है, और उस लेवल का पढ़ाई नहीं करोगे, यानी कि स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप कंटेंट आप फॉलो नहीं करेंगे, तो भाई आपके पास टाइम इतना नहीं है प्रिपरेशन कर पाएंगे। 4 महीना लगभग टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, इसमें ही आपको कंप्लीट करना होगा, रिवीजन करना होगा, कम से कम 20-30 मॉक टेस्ट लिखना होगा। तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे 3 महीना ही टाइम है, डेली आपको कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी बात बन सकता है। कोई जॉब कर रहे हैं साथ में, तो आप 1 साल में टारगेट तो करो, लेकिन 3 साल लेके चलो। ये मैं आपको डिमोटिवेट करके नहीं बोल रहा हूँ। अब बाकी भी फॉर्म भरिए, स्टेट को, कोई दूसरे स्टेट का निकलता है, लेकिन राजस्थान JEE का निकला है, फॉर्म भर दो। बात समझ पा रहे हैं तो क्या बोल रहा हूँ। तो आपको स्ट्रक्चर्ड अगर कंटेंट चाहिए, और सारा मैंने पढ़ा रखा है वीडियो कोर्स, जनरल साइंस हो, आपका एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, अप टू डेट बिल्कुल, तो आप इस प्रोग्राम में आइए। इसका वैसे ही प्राइस 699 हो जाएगा कुछ टाइम में, लेकिन कुछ टाइम के लिए हमने डिस्काउंट पे रखा हुआ है, कितना आपका 499। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें आपका 150 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और वही पढ़ा रखा है जो लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो मैंने यहाँ पर हर वीडियो कोर्स में
जैसे मान लो एप्टीट्यूड का 10-10 क्वेश्चन करवा रखा है और कुछ ट्रिकी वाला क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ एप्टीट्यूड में फिलहाल, वो स्टार्ट करेंगे सीरीज कुछ दिन बाद फिर से। जो मैंने स्टार्ट किया था 6 टॉपिक कवर किया और 14-15 टॉपिक मैं कवर कर दूंगा जो हाई वेटेज है। आप चाहते हैं हाई वेटेज कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिलेबस नीचे कमेंट करिएगा, आपके लिए बना दूंगा। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर आके आप स्ट्रक्चर्ड कंटेंट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, उसका कहानी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, तो ऐसा नहीं वेट करना पड़ेगा क्लास के लिए, सेल्फ पेस्ड है। जितने भी फास्ट पढ़ना चाहिए पढ़िए, बट तरीके से पढ़िए जो यहाँ पर है। यहाँ मॉक टेस्ट भी है, कोर्स भी है, नोट्स भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और क्या चाहिए भाई, 54 में दे रहे हैं, 55,000 का सैलरी मिलता है, क्रैक कर लोगे तो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है, और लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, फिर एक्सेस करिए, पढ़ना चालू करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हियर एंड देयर, एक प्रॉपर कंटेंट को फॉलो करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बाकी कोई भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।